इस अनंत ब्रह्मांड में अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा रत्न है जहां हुआ जीवन का चमत्कार, हमारा घर पृथ्वी। मिरेकल ऑफ लाइफ यानी जीवन अपने सभी असंख्य प्रजातियों के रूपों में अरबों वर्षों तक फैली एक अद्भुत यात्रा का परिणाम है, जिसकी शुरुआत होती है बिग बैंग से, जिससे जन्म हुआ असंख्य आकाश गंगाओं का, जिसमें पनपा हमारे सौर मंडल का नीला रत्न, हमारी पृथ्वी। और उसी पृथ्वी पर उमड़ते समंदर की गहराइयों में जन्म हुआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा का। इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन से पनपी 84 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां। और फिर जन्म हुआ मानव का, मानवता का, सभ्यता का, विकास का और विज्ञान का। आज तक कोई नहीं जानता कि पृथ्वी पर मिरेकल ऑफ लाइफ यानी जीवन का उद्भव कैसे हुआ। विज्ञान के पास अपनी थियरी है और विश्व के विभिन्न धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन की स्थापना एलियंस ने की है। लेकिन फिर एलियंस को किसने बनाया, इस सवाल का जवाब तो उनके पास भी नहीं है। लेकिन अब डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी के नए वेब3 रेवोल्यूशन से जन्मी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस गुत्थी को सुलझाने में हमारे वैज्ञानिकों की मदद कर रही है। तो आइए जानते हैं आखिर ब्लॉकचेन कैसे सुलझाएगा जीवन का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। आज के ब्लॉक ऑन द रॉक्स के खास एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग पृथ्वी पर पनपे जीवन का रहस्य को सुलझाने में हो रहा है। दरअसल आज के तकरीबन 370 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, उस वक्त पृथ्वी पर कौन से ऐसे केमिकल्स और वेदर कंडीशंस थी जिसके समीकरण से जीवन का जन्म हुआ। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वर्ल्ड के लीडिंग बायोकेमिस्ट लेबोरेटरी के इस कंट्रोल एनवायरनमेंट में अलग अलग केमिकल प्रक्रियाओं द्वारा 370 करोड़ वर्ष पहले के बायोकेमिकल समीकरण को फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी इस कोशिश में ब्लॉकचेन ने बनाया है सबसे बड़ा रासायनिक प्रतिक्रियाओं का जाल, जिसे अर्ली अर्थ पर प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स का उद्भव हो सकता था। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस और पॉलिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सीनियर ऑथर बार्टोस ए ग्रेज़बॉस्की का कहना है कि ये एक नया रास्ता है जब कंप्यूटर्स ने ढूंढा हर संभव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का संगम, जो हमारे प्राचीन अर्थ पर काम करती रही होगी। और फिर आया नोएल यानी नेटवर्क ऑफ अर्ली लाइफ, जो है एक 4.9 बिलियन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का जाल। ये जाल हमें दिखाता है कि प्राचीन मेटाबॉलिज्म की उत्पत्ति, ग्लाइकोलिसिस जैसी प्रसिद्ध रासायनिक पाथवेज और 128 साधारण जीवाणुओं मॉलिक्यूल्स का उद्भव। ये कहानी कुछ खास है क्योंकि इसमें छुपा है राज सेल्फ रेप्लिकेशन का। क्या सच में छोटे मॉलिक्यूल से जीवाणु का जन्म हो सकता है? ग्रेज़बॉस्की का कहना है कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का रहस्य है। अब इस कहानी में जोड़ दो ब्लॉकचेन की चमक, जहां ये क्रिप्टो करेंसी को उपयोगिता से बाहर ले जा सकती है। ग्रेज़बॉस्की का सपना है कि ब्लॉकचेन को ऐसे इस्तेमाल से हम दुनिया भर में बड़ी स्केल कैलकुलेशंस कर सके। दरअसल लाइफ की ओरिजिन से जुड़े केमिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए एक मैसिव सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है, लेकिन रिसर्च साइंटिस्ट के पास मेगा कंप्यूटिंग पावर के अभाव के कारण अब उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जिसके तहत दुनिया भर के अलग अलग बायोकेमिस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और अपने अपने कैलकुलेशंस को ब्लॉकचेन के हाइपरलेजर पर रिकॉर्ड कर सके, जिससे आने वाले समय में जब भविष्य के वैज्ञानिकों को ये अनटार्निश्ड डेटा अवेलेबल रहे, जिसकी मदद से वो शायद जीवन के रहस्य की गुत्थी को सुलझा सके। फिलहाल जीवन की उत्पत्ति के पहली सिर्फ एक पहली ही है, लेकिन हम आशा जरूर कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाली पीढ़ी शायद इस अनूठे अनसुलझे रहस्य को सुलझा सके, जिसका नाम है लाइफ। आज के ब्लॉक ऑन द रॉक्स के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।